इधर एक बॉडी पड़ी है। 1 घंटा पहले हम लोग को फ़ोन आया, कोई 112 पे कॉल नहीं तो कॉल लगा नहीं रहा था, तो हम लोग आए, हम लोग को मालूम पड़ा था 112 पे कॉल किए। पेट के साइड सोया हुआ था, तो जब 2 लड़के नीचे उतर के बॉडी को घुमाए तो न उसकी सांस चल रही है, न पानी मारने के बाद भी उठ रहा है। एक बार दिखा दें यहाँ पे जो आप देखो बाउंड्री वॉल जो है ना, इतना डीप नाला है, मुझे लगता है 20 फीट से ज़्यादा हाइट और नीचे डीप होगा। अभी ये तो यहाँ पर तो दूसरी बार बॉडी मिली है, इसके पहले भी एक बार मिली थी बॉडी, और ये तो शायद गिर के मरा है, कैसे मरा है वो कोई बोल नहीं सकता अभी तो। मुझे भी लगता है यहाँ पे कुछ अंधेरा वगैरह, इधर साइड लाइट है बट अंदर साइड लाइट नहीं, थोड़ा आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा उधर। ये नाला भी खुला हुआ है, मुझे खुला हुआ है। मैं एक बार फिर से नाला सुपारा में लाश मिली है और लाश मिलने का जो सिलसिला है पिछले 1 महीने में लगभग ये 10वीं लाश मुझे यहाँ तक याद है। इतनी संख्या पूरी तरह बढ़ रही है और ये जो मामला है ये नाला सुपारा में सर्वाधिक लगता है। खैर फिलहाल आपको बता दें जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पे लाश मिलने का जो घटनाक्रम है वो सामने आया है। एक बार दिखा दें ये स्पेस, ये जो जगह है ये नाला सुपारा पूर्व का इलाका है और ये मनवेलपाड़ा की तरफ रास्ता जाती है और यश विद्या निकेतन ये इस तरफ है। और ये जो घटना हुई है एक बार वहाँ उस तरफ जरा उस तरफ दिखाओ, या यहाँ पे जो लोग झांक रहे उधर नीचे बड़ा नाला है और उसी नाले में लाश पड़ी हुई है और वहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और रेस्क्यू करने के लिए जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। हम उस लाश को आपको दिखा नहीं सकते, उसकी थोड़ी वो डैमेज ज़्यादा हुआ है। खैर फिलहाल यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये क्या मामला है, क्या जानकारी है? इधर एक बॉडी पड़ी है। 1 घंटा पहले हम लोग को फ़ोन आया, कोई 112 पे कॉल नहीं तो कॉल लगा नहीं रहा था, तो हम लोग आए, हम लोग को मालूम पड़ा था 112 पे कॉल किए। पुलिस आई है, देख रही है, कौन है मालूम नहीं है, लेकिन नीचे बॉडी पड़ी है। वो जिंदा हमारा वो भी कंफर्म नहीं हुआ है। पता नहीं चला क्या है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला अभी। सतीश भाई क्या ऐसा, ये तो मुझे लगता है कि मामला एक कर लाश ही है। मतलब कुछ लड़के नीचे उतर के वो पेट के साइड सोया हुआ था, तो जब 2 लड़के नीचे उतर के बॉडी को घुमाए तो न उसकी सांस चल रही है, न पानी मारने के बाद भी उठ रहा है। वो कंफर्म करने के बाद 112 पे शिव कुमार ने फ़ोन किया। उसके बाद बाकी सब जो मीडिया भाई थे सब आए और उसकी तो क्या मतलब ये काफ़ी देर की है या फिर हो गया कम से कम 1.5 घंटे के ऊपर की बात है ये। और ऐसा देखने पे क्या लग रहा है कि वो काफ़ी देर से पहले से एक्सपायर हुआ है? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता है और जितने भी जाते हैं सब बाइक वगैरह से जाते हैं। पैदल चलने वालों की मतलब राहगीर थोड़ी कम है, तो जब किसी ने ध्यान दिया होगा तब एक दूसरे को बताए। और बाकी सब रहने वाले यहीं नालेश्वर के हैं, तो एक दूसरे को कॉल करके इन्फॉर्म किया गया। बॉडी में कुछ डैमेज है? कुछ सिर में लगा हुआ दिख रहा है। सिर पे चोट भारी लग रही है, मुझे लगता है मौत का वही कारण होगा। भाई साहब क्या कहेंगे? बस अभी ये तो यहाँ पर तो दूसरी बार बॉडी मिली है, इसके पहले भी एक बार मिली थी बॉडी, इसके पहले ही बॉडी मिल चुकी है। अंदर सिलसिला आपने देखा होगा संतोष वन में, और ये तो शायद गिर के मरा है, कैसे मरा है वो कोई बोल नहीं सकता अभी तो। मुझे भी लगता है यहाँ पे कुछ अंधेरा वगैरह ज़्यादा ही है। फिलहाल तो लाइट तो चालू है बट इधर साइड लाइट है बट अंदर साइड लाइट नहीं, थोड़ा आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा उधर। ये नाला भी खुला हुआ है, मुझे खुला हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों को अवेयरनेस करना चाहूँगा, अपने नगर पालिका को, कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी वाली की जाए, जिससे बाकी जो ये हादसे हो रहे हैं वो कम हो जाए। बगल में स्कूल है लेकिन ये कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, तो हम लोग ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है एटलीस्ट नाले की सेफ्टी या फिर उसका जो भी है वो करना ज़रूरी है। नाला बड़ा भी है और डीप भी है, ऐसे में इतना खुला, और उसका बाउंड्री वॉल भी तो नहीं है। हाँ, बाउंड्री वॉल बहुत छोटी है, कोई भी नॉर्मली उसमें 6 फीट की बाउंड्री वॉल तो चाहिए। हाँ। क्योंकि रास्ता है ना ये। तो खैर फिलहाल ये देख रही है यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार दिखा दें यहाँ पे जो आप देखो बाउंड्री वॉल जो है ना, इतना डीप नाला है, मुझे लगता है 20 फीट से ज़्यादा हाइट और नीचे डीप होगा, 20 फीट से ज़्यादा का डीप लग रहा है। और अब आप देखिए यहाँ पे बाउंड्री वॉल जो है ना ये बेहद ही छोटी है। अगर इसमें कोई भी गिरता है तो उसकी जान सीधे जा सकती है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं, उसकी जान बचने की गुंजाइश नहीं है। और शायद ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ होगा। जो पुलिसकर्मी उनकी दिखाना, डेड बॉडी नहीं दिखाना। तो यहाँ पे देखिए पुलिसकर्मी है और डीप में थोड़ा फंसल, संभाल के यार भाई, वो रिस्की है, संभाल के, उधर ध्यान दो। ये देखो ये कितना डीप है, 10 फीट और 10 फीट, अमूमन ये 20 फीट का डीप है। और उस तरफ देखिए लोग खड़े हैं और यहाँ तो बेहद ही देखिए यहाँ जहाँ जो लोग हैं इनके हाथ पे देखिए 2 फीट की बाउंड्री वॉल है और इधर रोड है, चलती रोड। अगर कोई गाड़ी से भी डिसबैलेंस हो और टकराए तो सीधा नीचे जाएगा और उसकी भी मौत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और इस केस में भी ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद वो यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में बैठा हो और गिर गया हो, उस वजह से भी उसकी मौत हो सकती है। तो इस एक व्यक्ति की मौत मतलब एक परिवार का चिराग बुझना और एक परिवार को गड्ढे में ढकेलने के बराबर है। ऐसे में महानगर पालिका प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी इस घटना की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि वास्तव में ये मौत किन कारणों से हुई है, व्यक्ति कौन है, कहाँ का है और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई होगी।
और उसकी मौत के पीछे जो भी कारण हो, क्या कौन सा कारण या क्या मामला उसका जिम्मेदारी हो सकती है। खैर फिलहाल यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनको ये सुन के शौक लगा कि एक बार फिर से नालासोपारा में फिर से डेड बॉडी मिली है, और इस डेड बॉडी के पीछे आप देखिए, डेड बॉडी के पीछे आप देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइम भी छुपा रहता है। ऐसी लावारिश बॉडी जब मिलती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और लोगों को एक चीज़ डर सताने लगता है कि आखिर क्या ये एक और तो क्राइम नहीं है। वसई विरार में इस तरीके की घटना आने के बाद लोग सहमे हुए रहते हैं। आमतौर पे ये सूखे दिनों का महीना है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बारिश नहीं है और ये नाला पूरी तरह ड्राई है। इस कंडीशन में उसकी आदमी की बॉडी यहाँ पर पता चल पाई। अगर समझिए 20 फीट का नाला उसका फ्लो होता, अगर कहीं उसमें पानी का फ्लो होता तो शायद है कि वो बॉडी कभी पता नहीं चल पाती, ये भी परिस्थिति बन सकती थी। तो तमाम अगर सर्कमस्टांसेस देखेंगे तो इस पे देखा जाए तो महानगर पालिका प्रशासन को इसको या तो नाले को ढकने का बजट लाना चाहिए, या तो फिर दूसरा बाउंड्री वॉल इतनी हाइट की जाए कि कम से कम अगर उसमें इस तरीके की परिस्थितियां बने तो आदमी की जान तो नहीं जाए। खैर फिलहाल आगे के अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।